हेलो स्टूडेंट, मैं अंशु राघव। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगी कि उसके फंक्शन क्या होते हैं और सेल मेम्ब्रेन का क्या यूज़ होता है या फिर क्यों ज़रूरी है ये, और सेल का ये बाहरी जो लेयर होती है इसी को सेल मेम्ब्रेन प्लस इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में ना इसको हम कैपिटल सी और कैपिटल एम से वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी बुक्स में लिखा होता है और बच्चे शॉर्ट फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैपिटल पी और डॉट प्लस कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, आज का ये जो टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कक्षा कह लीजिए क्लास 9, 10, 11, 12 बीएससी और एमएससी वाले बच्चों के लिए है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना कर के, बहुत ही इजी तरीका है स्ट्रक्चर बनाने का। कभी कभी होता है ना, सारे स्टूडेंट कह लीजिए, छोटे बच्चे कह लीजिए या बड़े कह लीजिए या मेरे बराबर कह लीजिए, कि बहुत हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर बनाना, लेकिन बहुत सरल होते हैं स्ट्रक्चर्स। यदि आपने कभी स्ट्रक्चर नहीं बनाया, होता है ना पेपर में, कि क्लास में भी कभी कभी होता है कि लोग स्ट्रक्चर बनाने से डरते हैं या अपने दोस्त से कहते हैं कि मेरा बना दो, डायग्राम बना दो। बट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो क्वेश्चन है ना वो आता ही आता है पेपर में। 9th कह लीजिए, 10th कह लीजिए, 11th कह लीजिए, 12th कह लीजिए, या फिर बीएससी एमएससी में अगर आपके पास साइंस है तो आता ही आता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्वेश्चन। तो आपको मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बताती हूँ। अगर आपको स्ट्रक्चर पता चल गया ना, आप थ्योरी अपने आप लिख दोगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, और इसको ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ ध्यान से देखेंगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ। आपको ना ऐसे गोल गोल आप यहाँ पे सर्किल बनाने हैं आपको, ठीक है। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बनाने हैं। ये बुक्स में काफ़ी टफ तरीके से दे रखे हैं और जिसको बनाने में सभी लोग घबराते हैं, बट ये बहुत सिंपल है। ओके, इसके बाद में इसमें ये जो स्पेस होता है मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँगी। एक मिनट, मेरा डस्टर कहाँ है, वेट, यस। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पोर है। ओके, तो यहाँ पर हैं ये प्रोटीन्स लगी हुई हैं। इनको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये दोनों साइड होती है। ओके, आप इनको टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बना सकते हो। इसकी कोई भी वो नहीं है कि आप इसको शेप में ही बनाओगे, नो। ये हो गए हैं प्रोटीन। ओके, आपको दिख रहा होगा बहुत ही। इनको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं, यदि आप स्ट्रक्चर बनाने में कलर पेन यूज़ नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए। छोटे बच्चे हेडिंग्स मतलब स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं, और जो बड़े स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कलर पेन अलाउड होते हैं, बस रेड और हरा अलाउड नहीं होता। बाकी ऑरेंज, ब्लू और पर्पल, ये इस तरीके के पेन्स अलाउड होते हैं। बिकॉज मैंने भी बीएससी एमएससी में यूज़ किया है, प्लस बीएड में यूज़ किया है। तो आप कलर्ड पेन यूज़ कर सकते हैं, बस रेड और ग्रीन को छोड़ करके, क्योंकि कलर पेन से स्ट्रक्चर या डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, प्लस आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, ये देख सकें आप। इसके बाद में ये हो गया। अब ये जो गोले बनाए हैं ना, इसमें हमको दो दो वायर दे देने हैं इस तरीके से। ये क्या है? ये लिपिड्स हैं, जिनको मैं वायर बोल रही हूँ एक इजी लैंग्वेज में, इसलिए मैं इनको, ताकि आपको ये समझ आए और बहुत इजी लगे। ये सभी के लिए है, 9 से लेकर के 80 तक के बच्चों के लिए है ये डायग्राम। ओके, तो ये क्या है? ये पोर है। क्या है ये? पोर है। ये क्या है? प्रोटीन है। ये क्या है? ये प्रोटीन है। ओके, इतना बन गया। इसके बाद में यहाँ पर आप एक और हम ऐसे खाली गोला बनाएंगे, आप देख लीजिए।
ओके, ये बाहरी सेल है, मतलब ये सेल का बाहरी एरिया है। और सेल कहाँ है? सेल है ये है सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। ओके, यहाँ पे ऑर्गेनल्स कह लीजिए। ओके, यस, तो ये है सेल का इंटरनल पार्ट, ये है एक्सटर्नल पार्ट, मतलब इंटरनल इनसे समझिएगा अंदर वाला, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला। ये बहुत ही कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाते हैं बच्चे, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इंटरनल मतलब अंदर का, एक्सटर्नल मतलब बाहर का। ओके, ये चीज़ हो गई होगी, इतना तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। प्लस यहाँ पे लगी हुई होती हैं, जैसे ये है ना, ये चेन है, ये क्या है? ये चेन है, शुगर की चेन है, मतलब ये ओलिगोसैकेराइड है, शुगर है, ये क्या है? ये शुगर चेन है ये। ओके, ये क्या है? प्रोटीन्स हैं। ये क्या है? फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है। क्या है ये? फॉस्फोलिपिड बाय लेयर। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। ओके, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तीसरा कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है? सेल की आउटर कवरिंग होती है, मतलब सेल का ये बाहरी एरिया होता है, बाहरी आवरण होता है, ये कवर करके रखती है सेल को, ताकि कोई भी जिस चीज़ को सेल इनगल्फ नहीं कर सकती, मतलब जिस चीज़ को सेल अपने अंदर नहीं ले सकती, उन चीज़ों को ये रोकती है। और जो सेल के लिए बेनिफिशियल है, जो सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वही चीज़ें स्पोर के द्वारा अंदर आती हैं। यही इसका मेन फंक्शन होता है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में भी होती है, यूकैरियोटिक सेल में भी होती है, और इसीलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब बात करते हैं ये क्या है? ये पोर है। क्या है? ये पोर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड ऑफ बाइलेयर्स। तो ये जो गोला गोला आपको और ये वायर दिख रहे हैं, ये क्या है? ये शुगर की चेन है, मतलब ये फॉस्फोलिपिड्स हैं। क्या है? ये लिपिड्स हैं, लिपिड्स की लेयर है यहाँ पर। तो ये चीज़ क्या बना रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री है ये। ओके, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और कौन बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? फॉस्फोलिपिड ऑफ बाइलेयर्स। ये पोर है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, मतलब ये बाहरी प्रोटीन है जो इस पर लगी होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटरनल प्रोटीन है, सेल के अंदर जो होंगी वो इंटरनल प्रोटीन होंगी या इंट्रिंसिक प्रोटीन होंगी, या फिर ये वाली क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, इनको एक्सटर्नल भी बोल सकते हो, इसको इंटरनल भी बोल सकते हो। चलिए, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये ओलिगोसैकेराइड्स है, मतलब शुगर है, शुगर की चेन यहाँ पर लगी हुई होती हैं। इंटरनल प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं। ओके, तो अलग अलग नाम हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और ये जो आपको गोला यहाँ पर दिख रहा है, ये है ग्लाइकोलिपिड। क्या है ये? ग्लाइकोलिपिड। ओके, जैसे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो आए, वो स्पोर के थ्रू अंदर जाते हैं साइटोप्लाज्म में, जिस सेल को जो कुछ चाहिए वो यहाँ पर। ओके, यही इसका मेन फंक्शन होता है। और अब बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। सेल मेम्ब्रेन का सबसे ज़्यादा जो काम है वो ट्रांसपोर्ट में है। न्यूट्रिएंट्स को, ये जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये सेल के अंदर ले जाती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सेल के बाहर। ठीक है, तो ये इनवर्ड और आउटवर्ड का काम करती है, ट्रांसपोर्टर की तरह सेल मेम्ब्रेन काम करती है सेल में, क्योंकि जितने भी सेल के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं, उनको ये अंदर बाहर करती है, जिसकी नीड। जैसे हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं, ओके, खाना खाने के बाद में हम खाने से क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स जितना ज़रूरी होता है उतना हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी का वेस्ट बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन सेल के लिए यही काम करती है, अच्छी अच्छी चीज़ों को जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको अंदर ले जाती है, और जो सेल में
ज़रूरी नहीं है उनको इन्वर्ट कर देती है। तो आई होप आपको ये वीडियो और ये नॉलेज आपको समझ में आई होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। और कुछ भी नहीं है इस स्ट्रक्चर में, बहुत सारा ना ये पोर्स हैं, ये प्रोटीन है अंदर वाली, इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, बाहर वाली को एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। ये अंदर साइटोप्लाज्म में सेल का इंटरनल पार्ट है वगैरह वगैरह। तो आप देख सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक